बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शहनाज में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा होगा। जी, ये हमने कपड़े पर फुल ट्रेस करा है और ट्रेस करने के साथ ही अब हम अपना वर्क शुरू करते हैं। ये गोल जो दायरा बना है उस दायरे से थोड़े से आगे बढ़ा के मैंने अपना काम शुरू करा है। एक गोल दायरे में हम जो अपना काम करेंगे अपनी दुश्वारी हो जाए। यहाँ पे कौन सा टाँका बना रहे हैं, हमने यहाँ पे कांच टाँका बनाया। अच्छा, कांच टाँका इतना बड़ा बनाएंगे कि हमें इसका जो कपड़ा है वो हमें क्लियर नज़र आए। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ना बड़ा बनाएंगे और ना बहुत ज़्यादा छोटा बनाएंगे। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ। रिपीट करने का मकसद ये होता है कि मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग नए भी आते रहते हैं। ये देखें, हम फूल की पत्ती की नोक पर आ गए और नोक पर आने के लिए मैं ख़ास तौर पे आपको समझाती हूँ कि नोक बनाते वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा, अब इसको ना बाहर मज़बूत करें। बाहर मज़बूत कर लिया, ये बाहर मज़बूत कर दिया। अब हम फिर शुरू से यहाँ से थोड़ा सा हमने ये छोड़ा और फिर हमने यहाँ से ये देखें। अब हमने उसी पत्ती की दूसरी लाइन जो हम नीचे उतरे थे वहाँ से हमने अपना काम शुरू करा। अच्छा, ज़्यादा ना खींचना नहीं है, इसलिए कि खींचेंगे ना तो आपके ये जो अंदर वाइट नज़र आ रहा है ना, ये वाइट नज़र नहीं आएगा। अगर इसी टाँके पर हम कोई और दूसरा वर्क करते हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। तो ये हालांकि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर हम इसी बात का ख्याल रखेंगे तो हमें जब हम इसी के ऊपर नेक्स्ट वर्क करेंगे तो हमारे को परेशानी नहीं होगी। ये देखें, अब हम चाहें तो ये ना ये बीच में से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बीच में से हमने निकाला तो क्या होगा, इसमें हमारे बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। इसलिए हम इसको अलग ही से निकालें और निकाल के हम इसको अपने ही टाँके से पीछे मजबूत कर लेंगे। अब गौर से ज़रा मेरी बात सुनिए। ये देखें, यहाँ पे मेहरून धागा है, वहीं पे मेरी सुई निकल रही है, नज़र आ रही है, निकली, देखें निकल रही है ना, ये देखें। तो कांच टाँके में हमारे दो पोर्शन आ गए थे, बीच में से हमने सुराख लिया था। अब इन दो पोर्शन को हम इस साइड वाले को, जो बाहर वाला साइड है, उसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे। अंदर वाले साइड पर, अंदर वाले साइड से दोबारा देखें, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है। इसको हमने निकाल के कपड़े के अंदर लगाया, ये देखिए ये निकल गया। अब हमने इसको कपड़े के अंदर रखा और बाहर निकाला, ये निकल गया। अब इसको हमने देखें इस तरीके से, ये आ गया हमारा। अब हमने इसको ले लिया और लेने के साथ ही देखिए, मैं ज़्यादा घसीटूँगी नहीं, इसलिए कि ज़्यादा घसीटा मैंने तो मेरा एक साइड बहुत लूज़ हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये कीजिएगा आप मेरी बात को समझिएगा। हाँ, ओके। ये देखें इस तरह बड़ा हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा नहीं खींचूँगी। ये देखें, अब दूसरा आ गया। दूसरे को हमने ये देखें, हमने एक दूसरा साइड को ये देखें ये अंदर लिया और लेने के साथ ही इसको यहाँ पे कर दें। अच्छा जनाब, अब ये देखें, फिर इसी साइड को हमने फिर लिया, ये देखिए समझ में आया।
अब ये देखें, फिर देखें, ये आया जंजीरा, जंजीरे का एक साइड आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करा, इसको ये देखें निकाला और इसको फिर इसको ऐसे करना, बीच में ये देखें। अब इसको यहाँ से लेकर फिर नेक्स्ट पे आ गए हम। अब नेक्स्ट पे आ गए, ये देखें, ये देखें। अब फिर ये देखें, ये देखें हमारा ये अच्छे देना, ये हो गया। अब हम ये देखें, ये निकाला हमने, यहाँ से हमने ये देखें निकाला, ये देखें। अब हम देखें इसी पत्ती की नोक पर आ रहे हैं। तो अब आप ज़रा मेरी तरफ गौर से देखिएगा, बल्कि मेरी तरफ देखने से मुराद बताऊँ यहाँ पे क्या लेती हूँ मैं, कि मेरे काम की तरफ देखिएगा आप। बीच में से लिया और बीच में से लेने के साथ ही अब हमने बिल्कुल सीधा निकाला है। ये निकाल लिया सीधा जी। अब सीधा निकालने के साथ अब देखिए, इसको खींचें और इसको खींचने के साथ ही ये देखें हो गया, हमारा किनारा बन गया। अच्छा, अब चलें, अब इसी टांके की मदद से हम पूरी पत्ती को फिल करते हैं। तो बोले थे ना आप सुराख ज़्यादा खींचिएगा नहीं, तो इसी मकसद के तहत बोले थे कि अब हमें ये आसानी से मिल रहे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं इन्हें या बहुत ज़्यादा खींच लेते तो इनके सुराख छुप जाते, और जब सुराख छुप जाते तो फिर हमें इनको निकालने में परेशानी होती। हो गया, अब इसको यहीं पे पक्का करें और ये वाली भी इसी तरीक़े से बनाएंगे। अब ये देखें हमारा पिंक वाला काम मुकम्मल हो गया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि पिंक के साथ अब हमने ब्लू कलर इस्तेमाल किया है। ये देखें, ये जो हमारे फंदे हैं इन फंदों के साथ भी हम यही सेम टांका लेंगे। देखें आगे, अब ये है जगह जो खाली थी, इस जगह में हमने देखें, ये देखें, ये देखें। अब हर खाने में एक टांका लेंगे। ये पिंक धागा है ना, इस पिंक धागे के नीचे से नहीं निकालना है, बल्कि पिंक धागे के नीचे से और कपड़े से निकालना है। इसलिए कि अगर हमने पिंक धागा खींचा तो हमारा पिंक धागा बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको एक दफ़ा पिंक धागे में से खींच के बताऊंगी भी कि किस तरीके से आपका काम ना आउट बिल्कुल हो जाएगा। अब देखें, इसी टांके की मदद से हम ना पूरी ये पत्ती भी बनाएंगे और दूसरी पत्तियां भी। धागा मैंने कहा था ना ज़्यादा टाइट करिएगा और ना ज़्यादा लूज़ कीजिएगा। अब देखा है हमारा ब्लू काम हो गया, ये ब्लू काम हो गया। अब हम ब्लू के साथ ही हमने रेड का कंट्रास्ट लगाया है। आप मेरे ये तीनों कंट्रास्ट देख रहे होंगे और अब ये मैं चौथा कंट्रास्ट लगा रही हूँ। बाज़ार जाती हूँ तो मैं बाज़ार में ख़ास तौर पे जो मशीन की कढ़ाई उनके पास भी जाती हूँ, उनसे थोड़ी सी बात करती हूँ कि कौन से टांके चल रहे हैं बाज़ार में और कौन सी कढ़ाई करते हैं ना उस पे कौन से धागे इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोग फिर मुझे बताते हैं कि हमने इस किस्म के कढ़ाई के ऊपर ये धागे इस्तेमाल करते हैं, इस कढ़ाई के ऊपर ये धागे। तो मुझे उनके बातों से अंदाज़ा होता है कि जब वो मशीन की कढ़ाई में वो धागे इस्तेमाल करें तो लाजमी है एम्ब्रॉयडरिंग में जब हम वो कंट्रास्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे गुड लुकिंग होते हैं और देखने में भी खूबसूरत लगते हैं, आँखों को भी भले लगते हैं। तो आप लोगों से ख़ास तौर पे गुजारिश है कि आप मेरे कंट्रास्ट के साथ ही जो आप कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं
आप जिस कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं उस पर जो कंट्रास्ट उठे, आप ख़ास तौर पर उन कपड़ों पर वो मैचिंग लगाया करें। ये ना सोचा करें कि मैंने आपको ये बताया है कि डार्क पे लाइट यूज़ करें या लाइट पे डार्क यूज़ करें, बल्कि थोड़ा सा इस बात का भी अपना भी सेंस होना चाहिए कि हमारा जो कपड़ा हो उस पे भी वो धागा उठ रहा हो। हमने देखें बिल्लू के पास से धागा निकाला और बिल्लू के पास से हमने धागा निकालते हुए अब इस बिल्लू को जो फंदा आ रहा है, इस फंदे को हमने नीचे करके ये देखें यहाँ से हमने निकाला। हम नई पत्ती पे काम कर रहे हैं और आपको मालूम भी हो गया कि हमने शुरू किस तरीके से किया है। अब गलती की गुंजाइश मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब इसी टांके की मदद से हम पूरी पत्तियां बनाएंगे लाल धागे वाली। इसी टांके की मदद से सारी जितनी पत्तियां हमारी रहती हैं वो सारी पत्तियां अब हम बनाएंगे। देखें अब ये देखें सारे इस फूल की पत्तियां मुकम्मल हो गई हैं। अब हम बीज की तरफ आते हैं। देखें हमने सबसे पहले मेहरून धागा इस्तेमाल किया था, इसलिए मेहरून धागे के साथ ही सबसे पहले बीज का हिस्सा बीज का हम बना रहे हैं। वो समझता है मेरे से भी बातें कर रहे हैं, मिट्टू मेरा ये समझता है कि हम शायद उससे बातें कर रहे हैं। जब रिकॉर्डिंग करती हूँ ना मैं, तो ये समझता मैं ना मिट्टू से बातें कर रही हूँ, इसलिए वो मिट्टू भी टैं 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 मुस्तकिल करता रहता है। लेकिन फिर मैं इसलिए इसकी आवाज़ को वीडियो से कट नहीं करती कि मुझे कहा चलें आपके लिए भी एक एंजॉय होता होगा ना। ये मैं इसलिए ले रही हूँ कि ये वाले फंदे इस साइड पर गुलाई में आ जाएंगे ना, तो फिर हमें डबल धागे से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वरना फिर इस गुलाई को बनाने के लिए भी हमें फिर दोबारा धागा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतना ख्याल रखिएगा आप। अगर ये फंदे हमने इस साइड से लिए होते ना, तो फिर हमें गुलाई के लिए गुलाई शो करने के लिए हमें फिर सिंपल टाँके से फिर बनाना पड़ता है। इसलिए बना रही हूँ कि फिर हमें दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वरना अगर मैंने ये वाला हिस्सा इस साइड पे बनाया तो फिर हमें गुलाई को जाहिर करने के लिए फिर दोबारा सादरे टाँके से फिर दोबारा इसको बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने, हाँ जनाब ये देखें मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ ही अब आप देखें इसमें मैंने सबसे पहले मैरून धागा लगाया है, फिर बेबी पिंक, ब्लू एंड रेड। अच्छा, हमने जो फर्स्ट धागा मैरून लगाया था, हमने बीज का काम किया है वो भी मैरून से ही किया है, इसलिए कि हमने सबसे पहले मैरून धागा इस्तेमाल किया है। आपको खूबसूरत लग रहा है मेरा काम? जब खूबसूरत लग रहा है तो इतना तो राइट बनता है मेरा। कमेंट्स भी करें। हाँ जनाब, एक दरख्वास्त आपसे और है कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर भी करा करें। अच्छा, शेयर करने के साथ साथ बहुत से लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो उनको पसंद आती है। जो नए देखने वाले हैं उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शुक्रिया का मौका। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।